मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे ये एनसीईआरटी का एकदम न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो कि आपके कौन सा है जी बाबू, आपका न्यू बुक जो पब्लिश हुआ उसका 4 पॉइंट हम लोग आज चैप्टर देखेंगे 2। जैसा कि आपने प्ले लिस्ट में देखे होंगे पूरा का पूरा प्रॉपर तरीका से आपके ये मैथ के सीरीज डाली जा रही न्यू पैटर्न पर, ताकि आपका बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आ सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए लोग ही हम लोग 4.2 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं ध्यान से पहले हम लोग समझ लेते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट नंबर बोले गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से बाबू, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अगर द्विघात की बात करूं तो इनका मूल हमेशा याद रखिए कौ होंगे, 2 गो होंगे। अगर त्रिघात होंगे तो कौ होंगे, 3 गो। अगर रैखिक होंगे तो मूल हमेशा कौ होंगे, 1 होंगे। मूल के मतलब कहने का मतलब वैसा मान जो कि ये समीकरण को जीरो कर दे, समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बोले गुणनखंड विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि समझिए ध्यान से। ओके, कि 10 को हम लोग क्या करेंगे जी बाबू, तोड़ेंगे। तो 10 को जब हम लोग तोड़ेंगे यहाँ से तो 2 और क्या हो जाएगा 5। अगर इसको इस कदर आपको जोड़ना या घटाना है कि आपका क्या आ जाए जी, तो -3 आ जाए। तो देखिए ना, हम लोग -5 कर देंगे +2 कर देंगे तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि जिसका बड़ा मान होता है वही होता है। देखिए कैसे, तो हम लोग यहाँ से करेंगे जी s² माइनस ये कर देंगे 5x और प्लस यहाँ पे कर देंगे 2x और -10 इक्वल क्या हो जाएगा जी बाबू, 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे यह का चिन्ह दे देंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 5 इक्वल 0 हो जाएंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो दोनों कॉमन मिल गए उसमें से एक निकाल लीजिए और बाकी को रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x और माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा, एगो हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, अब बराबर 0। अब हम लोग 0 से क्या कर देते हैं, मतलब कि हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर एगो मूल्य कितना हो जाएगा जी आपका बाबू, 5 हो जाएगा। और दूसरे के मैं बात करूँ आपके, यानी x प्लस ये 2 के बात करूँ बराबर 0, तो x बराबर जो हो जाएंगे माइनस ये 2 हो जाएंगे। अगर मैं मूल यहाँ पर लिखूँ तो एगो कोष्ट में लिख दीजिएगा कि x बराबर जो मूल आया एगो का 5 आया, सॉरी 5 के 8 बन गया। देखिए एगो आया आपका 5 और एगो आया कौन सा, तो -2। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। ये 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके, 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर भी आपको कौन सा विधि लगाना है जी, गुणनखंडी विधि लगाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक होता है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम लोग इनको कैसे 6 को फैक्टराइज करेंगे, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर मने मने गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। देखिए 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब इसको इस कदर तोड़ने की जोड़ने घटाने पर प्लस x आए, x का मतलब 1 आए। तो देखिए ना, अगर हम 12 को तोड़े ऐसा तो देखिए 3 चौका 12 कह सकते हैं ऐसा, 3 चौका कौन सा जी 12। अब गौर करिए यहाँ पर 2 से भी टूटेगा लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, यहीं पर हमको मिल जा रहा है। अगर हम लोग 4 में से 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 4 में से 3 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। चलिए हम लोग हटाने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसी तरह लिखेंगे 2s² प्लस 4x और माइनस ये 3x और माइनस ये क्या कर देंगे 6 और बराबर हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। अब गौर करिएगा यहाँ पर 2x हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x और प्लस 2 बच जाएंगे। ओके, समझ गए। फिर माइनस हम लोग 3 निकाल लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा और बराबर ये 0 हो जाएगा। क्योंकि माइनस निकल गया तो माइनस जब निकल जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या का चिन्ह, यहाँ पे भी या का चिन्ह, यहाँ पे भी या का है। अब इन दोनों में से एगो हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एगो बाबू 2x और -3 हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल ये 0 हो जाएंगे।
ओके, यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आया। अब दोनों मूलकों को हम लोग क्या करते हैं, शून्य से कंपेयर कर देते हैं। गौर करिएगा, यहाँ पे आपका 2x और -3 और बराबर हम लोग शून्य कर देंगे तो 2x बराबर जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, फिर x बराबर जो होंगे वो 3 बट्टे का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ओके, आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में। आप चलिए दूसरे के मूलक जो है वो x प्लस क्या है 2 है बराबर 0, तो x बराबर जो हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, -2। ये इसका क्या हो गया जी बाबू, तो राइट आंसर। अगर मैं दोनों को एक जगह कर दूं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एगो x बराबर जो हो जाएंगे वो 3/2 हो जाएंगे, अकोमा एगो हो जाएंगे -2। ये हो जाएगा आपका बाबू क्या जी, आंसर हो जाएंगे। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। अब ये रूट वाला आ गया, तो देखिए रूट को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है जी, रूट को देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए कैमरा घबरा गया लेकिन आपको नहीं घबराना है। देखिए गौर करिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको तोड़ने का कोई मन गुना करेंगे। गुना करने के बाद जितना आएगा हम लोग ऐसा फैक्टराइज करेंगे ताकि ये प्लस आता है। अगर हम गुना करें तो हम यहाँ पर गुना करते, ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, √2 गुने आपका 5 और √2, तो देखिए √2 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यानी 5 गुने 2 इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। अब 10 को किस कदर तोड़े, किस मतलब 7x आए, तो देखिए 10 को हम लोग ऐसे कदर तोड़ सकते हैं, 2 तो ये 5, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 7x हो जाएगा। जरा गौर करिएगा, ये √2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे s² हो जाएगा प्लस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2x प्लस 5x और प्लस 5 और √2 और बराबर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ कॉमन निकालने का कोशिश हम लोग करते हैं, तो यहाँ से गौर ध्यान दीजिएगा। ओके, हम √2 के बदले ध्यान दीजिएगा, 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं √2 अगुने रूट कौन सा 2, क्योंकि रूट के अंदर गुना होगा तो 2 दूना के 4 हो जाएंगे। ओके, 4 का बटगुण निकलेगा तो कितना हो जाएगा जी बाबू 2 हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर √2x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस √2 बच जाएगा। ये कैसे हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर 2 हो जाएगा जिसमें से 1 हो जाएंगे। समझे बातों को। अब देखिएगा प्लस यहाँ पर देखिए 5 दोनों कॉमन है तो 5 निकाल देंगे तो x प्लस √2 हो जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएंगे जी आपके 0 हो जाएंगे। अब चलिए इसमें से चूंकि जानते हैं कि 1 लेंगे और ये वाला को बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। गौर करिएगा, यहाँ से हम लोग या का चिन्ह दे देंगे तो अति उत्तम रहेगा। यहाँ से बोल देंगे √2x प्लस हो जाएंगे आपका 5, 1 हो गया। ओके, और दूसरा का कौन सा हो गया x प्लस √2 और बराबर ये 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो हम लोग x बराबर डायरेक्ट लिख दूँ, इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा और ये किस में हो जाएगा √2 में हो जाएगा। देखिए अगर इस तरह आंसर आपको दिया होगा तो राइट। ओके, नहीं तो परिमेयकरण कर दीजिए, तो ऊपर नीचे 2 से गुना, √2 से आप लोग क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा। समझे बातों को। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं, ये वाले को देखते हैं। तो x प्लस ये √2 है। ओके, अगर बराबर 0 है तो अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये माइनस रूट क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगर मैं मूल को यहाँ पर लिख दूँ तो एक मूलक जो हो जाएंगे -5 भाग 8 लिखा जा रहा है -5 और बट्टे जो हो जाएंगे वो √2 हो जाएगा, दूसरे का जो मूलक होगा वो -√2 हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा जी बाबू आपका, तो आंसर हो जाएगा। ओके, मिला लीजिएगा लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न ऐसा कर मतलब ये बाटा में दे दिया, कितने में दे दिया है जी बाबू, बाटा में दे दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते समय। अब यहाँ पर हम लोग बाटा का जोड़ घटा चुकी आप लोग सारे व्यक्ति को आता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पर भी 1 कर देंगे। इसका जो लघुत्तम होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब हम 8 में करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 दूना का 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी बाबू, ये 16 हो जाएगा। देखिए ध्यान से
मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बटा का जोड़ कर रहा हूँ। तो ये 8 8 हो गया, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 SS स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएंगे 1 1 से कट जाएंगे तो -8 x, ये 8 8 कट जाएगा तो +1 और बराबर 0। और जब हम लोग तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 8 यहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 8 चला जाएगा तो श्योर है कि 0 होगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएंगे 16 SS स्क्वायर -8x +1 और बराबर 0। अब चलिए हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं। इनका फैक्टराइज करने के बाद से क्या होगा, देखिए एक का तो एक्चुअली होगा नहीं, तो मैंने अभी बताया इन दोनों को गुना कर कर -8 लाना होता है। क्या लाना होता है, गुना कर कर भाग कर कर जो भी करे, ओके, जोड़ घटाओ गुना, ठीक है। माइनस कितना लाना पड़ता है, 8 लाना पड़ता है जोड़ करने पे या घटाव करने पे। गुना करने पे आपको 16 आना चाहिए। तो जरा देखिए 16 का हम तोड़ू, ऐसा 4 4 से तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने से तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 4 से, ओके। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। तो हम दोनों को दोनों माइनस में ले लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तब देखिए यहाँ से हो जाएंगे 16 SS स्क्वायर -4x -4x +1 और बराबर ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कॉमन क्या निकालते हैं, यहाँ पर 4 हम निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे तो ये 4x बचेगा, -1 होगा। अगर हम लोग यहाँ से तो 1 निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से 1 निकालेंगे तो ये 4x होगा, माइनस निकला तो माइनस क्या होगा, 1 होगा और बराबर ये 0 हो जाएंगे। अब इसमें से एगो में क्या हम एगो रख लेते हैं, एगो में एगो रख देखिए। अगर हाई हम दोनों रखें तो क्या हो जाएगा 4x -1, और ये दूसरा का भी सेम टू उसी तरह है, 4x माइनस क्या है जी 1 है। अब दोनों का हम लोग इक्वल किन से करेंगे जी, बराबर से करेंगे। तो इसका दोनों का जो आंसर आएगा एक जैसा आएगा, क्योंकि एक जैसा मूलक है ये। तो ध्यान दीजिएगा 4x प्लस नहीं है, माइनस है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x ऐसा कर ओके, माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पर 0। तो देखिए 4x बराबर जो हो जाएगा 1, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। जब एक आ गया x बाई 4 तो एक दूसर को भी आएगा 1 बाई 4। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों देखिए यहाँ पर मूलक बराबर है, जो जितना इतने ये है उतना ये भी है, ओके। यानी ये क्या हो जाएगा जी आपका, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी बाबू, आंसर, ओके। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर इसमें का देखते हैं। 5 नंबर देखिए, आप लोग देखकर आप लोग घबराना नहीं है। यहाँ पर जो बोल रहा है 100 SS स्क्वायर -20x +1 अब बराबर ये 0 बोल रहा है, तो यहाँ पर घबराने योग्य बात नहीं है। आपको सावधानी पूर्वक सोचकर सॉल्व करना होगा। बहुत ईजी है, देखिए कैसे ईजी है। देखिए हम इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, इसको 1 में 100 से तो कितना होगा 100। अब 100 को आपको जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी करना है करिए, लेकिन -20x आना चाहिए, आना चाहिए, -20x आना चाहिए। तो देखिए ना 100 का अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो दो से करेंगे तो बड़े झंझट होगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर बोल ही दिया कि 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर 20 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, 10 और 10 से कर सकते हैं, तो 10 दहा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 10 10 ये किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तब दोनों जुटेगा तो ये क्या होगा जी आपका माइनस में होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएंगे 100 SS स्क्वायर -10x -10x प्लस ये क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग हम लोग यहाँ से 10x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कौन सा 10x और -1, ओके। फिर माइनस यहाँ से 1 निकालेंगे तो ये 10x और माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि मैं माइनस यहाँ पे क्या निकाला हूँ जी, कॉमन निकाला हुआ हूँ। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो हो जाएगा 10x -1 हो जाएगा, एक दूसर का भी 10x -1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इनका भी मूल क्या है जी बाबू, समान है। देखिए इनका भी मूल कैसा है, एक समान है। जब एक समान है तो इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। देखिए क्या होगा, एक के साथ हम ये कंपेयर कर देते हैं, यानी 10x -1 बराबर 0 कर देते हैं, तो ये जो हो जाएगा x बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर जाएगा तो ये प्लस में होगा 1 और ये बटा में नीचे आ जाएगा, 1 का बटा कितना होगा 10। सेम टू ये भी उसी तरह निकलेगा 10x
-1 अब बराबर 0, तो x बराबर 1/, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर मैं दोनों मूलक यहाँ पर लिख दूँ तो बराबर 1/10 हो जाएगा और कोमा 1/, क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका क्या जी, तो आंसर हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा है? अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी करें। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर बोल रहा है। क्या बोल रहा है बाबू? 2 नंबर बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। ओके, तो जब भी ऑफलाइन कराया जाएगा तो आपके उदाहरण दिया गया है उनको सॉल्व किया जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ओके, चलिए समझा जाए। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग गौर करते हैं। देखिए बोल रहे कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसी आपको 2 संख्या को ज्ञात करना है, मतलब पता करना है। ओके, जिनका योग 27 हो, जिनका योग का हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, गुणनफल कितना हो 182। तब हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि पहली संख्या, जैसे कि पहली संख्या यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली संख्या बराबर जो हो जाएंगे हम x मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी का 2 संख्या का योग 20 है, पहली संख्या मान लिए कि ये 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा पहली ही संख्या हम लोग क्या कर देंगे, तो 20 में से घटा देंगे। तो अब यही काम मैं ये किया हूँ कि पूरी की दूसरी अगर संख्या की मैं बात करूँ, दूसरी संख्या, ऐसा दूसरी संख्या के यदि मैं बात करूं तो ऐसा कर सकते हैं पूरे में से इतना घटा देना, ये पूरे में से 15 घटा देना, तभी हमारा दूसरे का संख्या यहाँ पर आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हो जाएंगे हम लोग लिख सकते हैं 27 और -x जब घटाएंगे तो हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा। अब बोल रहे कि इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब समझ रहे हैं ना, x और फिर कह रहा है कि 27 और -x और जो बराबर है आपका 182। अब इसी का आपको क्या निकालना है जी, तो मूल निकालना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए लोग ही हम लोग मूल निकालने का पूरा कोशिश करते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी बाबू 27x हो जाएगा और -SS² हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। 82 है ना बाबू, तो 80 लिखेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो फिर घूमना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये चूंकि माइनस में, तो अगर इसको प्लस में करना है तो इधर भी हम लोग माइनस से गुना कर देंगे, इधर भी हम लोग किन से गुना कर देंगे, माइनस से। अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस है, SS² और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओके कि ये वाला जो चीज़ है ये माइनस में, तो इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा 82 और बराबर ये क्या हो जाएंगे जी 0 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग को अब यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा इसको जांच करना था। तो अब गुणनखंड विधि द्वारा 182 को हम इस कदर तोड़ेंगे, 182 को हम लोग क्या करेंगे जी इस कदर तोड़ेंगे कि आपको जोड़ने या घटाने पर माइनस कितना आ जाए, तो 27 आ जाए। तो देखिए अगर 182 को आप लोग तोड़िएगा तो डायरेक्ट ये 13 के पहाड़ा से टूटेगा, कितने के पहाड़ा से टूटेगा 13 से। और जो देखिए ना आपका 13 कम 13 हो जाएगा ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 5 निकल जाएगा, 2 चौका 52 ओके, यानी 13 और क्या आ रहा है बाबू 14 आ रहा है, 13 और 14 आ रहा है। तो 13 और 14 को क्या करें, अगर मैं जोड़ दूं यहाँ से तो आपका देखिए 27 हो जाएंगे, जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएंगे 27। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से ऐसा काम कर सकते हैं, यानी SS² और माइनस आपका समझिए कि 27x था ना ओके, अब प्लस 182। अगर इसका हम लोग हल करें तो ऐसा लिख सकते हैं SS² माइनस ऐसा 13x माइनस 14x प्लस 182 और बराबर क्या हो जाएगा जी आपका 0 हो जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद से भी 87, गुना करने के बाद से भी 182 आ जा रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस का होगा 13 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 14 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का होगा 13 और बराबर ये 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से ओके, इसमें से हम एगो ले लेंगे ओके, तो x माइनस का हो जाएगा 14 हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा x माइनस का होगा 13 और बराबर ये का हो जाएंगे जी आपका 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जी बाबू 0। अब हम लोग दोनों को कंपेयर कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं कंपेयर
कर देते। देखिए अब कैसे कंपेयर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग एक्स माइनस 4 अब बराबर 0 कर देंगे, और दूसरा का एक्स और माइनस का है 13, ये 14 है, बराबर 0 कर देंगे। इसका आएगा एक्स बराबर ये हो जाएंगे 14, और इनका अगर देखिए जाए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो गया जी बाबू, तो राइट आंसर हो गया। इसी तरह तो ये बनाना था, ओके, इसी तरह आपको आगे भी चलकर बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें गुणनखंडी इतना भारी भारी दे दिया है ना कि बच्चे लोगों को सोचने में ही टाइम आपका लॉस हो जाएगा। देखिए अदर बुक बनाइएगा तो बहुत सारे एक एग्जाम्पल देता है, ओके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को बैठा देता है जो कि आपके माइंड में क्या हो जाता है, अच्छी तरह से पुट हो जाता है, समझे। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर का ये तो प्रश्न हम लोग देख लिए, ओके। अब चलिए यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 नंबर को हम लोग ध्यान से समझते हैं, ओके। ये बोले कि 2 क्रमागत, ओके, क्या बोल रहा है जी बाबू, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ओके। 2 को आपको क्रमानुपात मतलब क्रमागत अनुपात आपको ज्ञात करना है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी जैसे पहले 1 है तो 2 आएगा, फिर मान लेते हैं कि 10 है तो क्या आएगा 11 आएगा, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत मतलब बोलते हैं, ओके। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को। अब चलिए याद कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब अगर उनका वर्ग किया जाए तो कितना आ जाए जी आपका 365 आ जाए, ऐसा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि पहली संख्या x, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि पहली जो संख्या होगा वो क्या होगा जी आपका x होगा। अब हम लोग ध्यान देंगे कि क्रमागत का मतलब एक जोड़ना, जैसे 11 बोले तो दूसरा का कौन सा आएगा 12, अगर 99 बोले तो दूसरा का कौन सा आएगा 100 आएगा। इसमें क्या एक एक जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, ओके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक्स प्लस 1 कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग को बोल देंगे कि ये दूसरी संख्या है, कौन सी संख्या है जी बाबू, दूसरी ये संख्या है। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर गुणनफल का योग बोल रहे 365, चलिए गुणनफल करते हैं, यानी x और x प्लस 1 और बराबर कितना है जी 365 है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो ये सॉल्व होगा तो किस तरह होगा ध्यान से समझते हैं, ओके। तो ये हो जाएंगे आपका SS² हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। जब इधर आएंगे तो ये -3 से क्या हो जाएगा 65 बराबर क्या हो जाएगा जी बाबू 0 हो जाएंगे, 365 है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा जी बाबू आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि वर्गों का योग पूछ रहा है, वर्गों, ओके। यानी वर्गों का योग का मतलब कहने का मतलब ये है आपका, यहाँ से मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है ना, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या वर्गों का योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं, तो वर्गों के योग का मतलब एगो x है तो x का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दूसरा का संख्या है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, और ये स्क्वायर करने के बाद से ही आपका 365 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 365। चलिए मैं इस क्वेश्चन की एक झलक मिला लेता हूँ ताकि ये सही है या रॉन्ग है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ओके। तो आप लोग तब तक मैं मिला रहा हूँ, तब तक आप लोग जो व्यक्ति नए जुटे होंगे वो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल परफेक्ट और सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ से चालू करेंगे तो SS² होगा, प्लस अगर इनको करेंगे तो SS² प्लस यहाँ से 2x प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा। अब देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2SS² होगा, प्लस यहाँ पर 2x होगा प्लस 1 और बराबर 300 क्या हो जाएगा जी बाबू 65 हो जाएगा। अब देखिएगा अब हम लोग ये एक है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 364 होगा, यानी 2SS² प्लस 2x, और इसी को हम इधर ला देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा जो 364 और बराबर ये 0 हो जाएगा, 364 और बराबर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएंगे। यहाँ तक किसी व्यक्ति को क्या होगा बाबू दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर केयर करने योग्य बात करेंगे, लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालने का कोशिश करें, क्या निकल जाएगा, देखिए तो 2 कॉमन निकालेंगे तो SS² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x हो जाएगा 1/4, और माइनस अगर 2 निकलेगा
364 का 2 भाग करिए ना, यहाँ पर 2 भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 182 यानी -182 और बराबर 0। अब 182 का आप लोग फैक्टराइज जिसके जस्ट पहले वाला प्रश्न में किए हुए थे, 182 का फैक्टराइज कितना हुआ था, 13 और 14 हुआ था, जिसमें कि x आया था। देखिए ये और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएंगे। तो देखिए मैं इक्वेशन लिखूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² और प्लस यहाँ से हो जाएगा x -182 और बराबर 0। ओके अब देखिए आंसर आने का वही पॉसिबिलिटी है। ओके मत लिखो, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बाद में आना। चलिए देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से काम करेंगे तो x² हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे प्लस, मत मिटाओ, यहाँ से कर देंगे प्लस, यहाँ पर 14x कर देंगे, फिर माइनस कितना कर देंगे 13x और -182 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टराइज मैंने जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में किए हुए थे। अब देखिए यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे तो x और प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएंगे, माइनस यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे तो x और प्लस यहाँ पर भी 14 हो जाएंगे, बराबर 0 होंगे। और देखिए x और ये -13 एगो आ गया और एगो x और प्लस क्या आ गया जी बाबू 14 आ गया, बराबर 0। अब दोनों कंपेयर करेंगे तो x और -13 और बराबर 0, एगो जो हो जाएंगे कोमा कर x और प्लस 14 और बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर एगो 13 हो जाएगा। ओके और ये x बराबर क्या हो जाएगा तो -14 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता था कि मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो इन दोनों में धनात्मक यही ना आया है, तो एगो का आंसर हो जाएगा 13, मतलब एगो संख्या जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो होगा वो कौन सा होगा 13 + 1 इक्वल टू कौन सा हो जाएगा 14। यानी अगर इसके आंसर की बात की जाए तो एक का 13 दूसरे को 14, ये का हो जाएगा जी बाबू आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से प्रॉपर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आया होगा तो आप लोग क्या करिए, लाइक करके मेरे मनोबल को आप लोग क्या कीजिए उजागर करिए तो अत्युत्तम रहेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ओके चलिए बाबू देखा जाए 5 नंबर प्रश्न को। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा अच्छी तरह से और प्रॉपर तरह से, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 5 नंबर, ठीक है बाबू। देखो इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, एक 6 नंबर क्वेश्चन है और है क्या, नहीं बाबू इसमें 6वें तक है क्वेश्चन इस प्रश्नावली 4.2 में। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एगो कौन सा कोण है जी आपका समकोण है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको समकोण त्रिभुज मतलब कि 180 डिग्री, तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लेते हैं। फिलहाल में मानने में किसी के बाप का नहीं जाता कि ऊंचाई इसके आधार से, जो ऊंचाई है ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊंचाई है मतलब मान लेते x ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो आधार है आपका आधार इसका जितना होगा उनसे ये इतना कम है। कहने का मतलब ये है कि मतलब आधार जितना होंगे, आधार से कितने सेंटीमीटर कम ऊंचाई है तो 7 है। अब बोल रहे कि यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कोण कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए। अन्य 2 भुजाएं को मान फिक्स आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ कि जब समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से एगो पाइथागोरस नियम होता है जो कि क्या बोलता है, कोण स्क्वायर बराबर बोलता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कोण स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर अब प्लस कितना जी, तो 1 - 7 के का हो जाएगा बाबू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा बराबर, अगर ये देखेंगे तो एस स्क्वायर होगा अब प्लस, अगर ये देखा जाए तो एस स्क्वायर ये भी हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है अब प्लस यहाँ पर 49 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 7 × 14 और x हो जाएगा। अब देखिएगा अब हम लोग इधर ला देते हैं क्योंकि ये मान क्या है तो इससे अलग है, तो जब ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू 120 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएंगे 2s स्क्वायर और प्लस ये 14x हो जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ देखी जाए
2 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एस स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब अब हम लोग इसको सजा देते हैं, तो एस स्क्वायर और प्लस 7x और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -60 होगा, बराबर ये 0 होगा। अब चलिए अब हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं। देखिए 60 आ रहा है, ओके, तो ध्यान दीजिए 12 25 60, 12 25 कितना होता है जी 60 होता है। अब देखिए अब इसको ऐसा जोड़ना घटाना है कि हमारा क्या जाए +7 है, तो हम लोग प्लस यहाँ पर 12 कर दे और माइनस यहाँ पर 5 कर दे, तो घटाने के बाद से श्योर है कि आपका 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं, देखिए ध्यान से ऐसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे एस स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कर सकते हैं 12x और -5x और -60, ओके। अब देखिएगा अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे। मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर कॉमन निकालता हूँ यहाँ से। देखिए इक्वेशन था एस स्क्वायर, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ प्लस ये 12x और -5x और -60 बराबर 0। अब हम लोग इस पे हम लोग चर्चा करते हैं अच्छी तरह से, ओके। देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ से करेंगे तो x आपका कॉमन निकलेगा, तो x प्लस यहाँ पर 12 होगा, फिर -5 निकलेगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। तो x माइनस एगो 5 आया और एगो हुआ x प्लस क्या आया जी बाबू 12 आया, बराबर 0। और दोनों को कंपेयर कर देंगे तो एगो इसके लिए क्या हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि शून्य को उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और दूसरे के लिए x बराबर क्या हो जाएगा -12। अगर दोनों का आंसर लिखा जाए एक जगह तो एगो का 5, एगो का क्या आया जी 5 और दूसरे को कौन आया जी -12, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आपको नहीं ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया जी बाबू आपका, देखिए यहाँ से 5 आ गया, एगो 12 आ गया, तो कभी भुजा माइनस में होता नहीं तो इसको हटा दीजिए, कभी भुजा माइनस में होता नहीं तो उसको हटा दीजिए, ये 5 हो गया, ओके। तो देखिए ये वाला कितना हो जाएगा जी बाबू, ये 5 हो जाएगा और हाई कितना हो जाएगा -2। तो ऐसा भी कुछ पॉसिबल नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं हम लोग का गलती हो रहा है, ओके। उसको सुधारने का क्या किया जाए बाबू, कोशिश किया जाए, ठीक है। देखिए हम लोग का गलती यहाँ पर हुआ है, देखिए कहाँ पर हुआ है, मैं गलतियों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए, ठीक ना, तब ये आपका क्या होगा जी बाबू माइनस होगा। फिर यहाँ पर आपका समझिए कि 60 कर दिए हैं, तो ये एस स्क्वायर तो वहीं करेगा और ये माइनस कितना होगा 7 होगा, यहाँ पर भी माइनस कितना होगा 7x होगा। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएंगे आपके प्लस में, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये माइनस, खाली माइनस बदल लीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब देखिएगा ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा जी बाबू आपका माइनस, ओके। अगर वैल्यू को पता करें तो ये -5 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आया जी 12 आया, ऐसा समझिएगा कितना आया 12। अगर 12 रखेंगे x बराबर तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 7 गया तो कितना होगा 5, तो एगो भुजा हो गया 12, दूसरे का भुजा हुआ 5, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 भुजा, कितने भुजा जी 2 भुजा, एक का हम लोग लिख सकते हैं 12 और दूसरे के लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा आपका क्या जी आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में क्या हो गया था जी, तब माइनस की प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि एक माइनस के प्रॉब्लम देखिए कितने आप लोगों समस्या को खड़ी कर दिया था, ओके। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस सब बातों पर ध्यान रखकर कीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। ये 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं, ओके। 6 नंबर प्रश्न को, ओके। चलिए देखा जाए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर बोल रहा है, देखिए मैं हट जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर बोले कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, ओके। देखिए कुटीर उद्योग के मतलब समझ में आ रहा है कि जो घरों में जो उद्योग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं,
ओके, ये बर्तन का मतलब निर्माण करता है। देखिए एक विशेष दिन बोल रहा है, एक विशेष दिन था कि यह देखा गया कि मतलब यह देखा गया था कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब कि जिस दिन निर्माण किया गया था उस दिन बर्तनों की बोल रहा है संख्या दुगुने से तीन अधिक थी। ओके, मतलब एक ऐसा मतलब दिन आया था कि उस दिन जितना मतलब बर्तनों की संख्या के निर्माण किया जाता था उससे ये बोल रहा है कि संख्याओं से +3 थी, मतलब कि जितना रोज दिन किया जाता है उससे ज़्यादा आपका 3 गुण निर्माण हुआ है, ऐसा लागत रुपये से ज़्यादातर। ओके, अगर उस दिन थी कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब कितने रुपये थी बाबू आपके 90 रुपीज थी उस दिन। ओके, तो बोल रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ओके, हमको ये पता करना है कि बर्तनों की संख्या भी पता करना है और कितने मतलब कि नग लगा हुआ है प्रत्येक में। तो अगर हम इसका सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसा, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या से दुगुन है क्या चीज है, तो बोल रहा है ओके प्रत्येक निर्माण लागत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लागत। तो हम लोग बोल सकते हैं ओके प्रत्येक नग की लागत, ऐसा प्रत्येक नग की लागत हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक नग की लागत में कितना हो जाएगा, गौर करिएगा। हम लोग कह सकते थे ये बोल रहा है कि दुगुने से 3 अधिक है, मतलब दुगुना से 3 अधिक बोल सकते हैं, एंड 2x प्लस क्या है 3 है। तो बर्तनों की संख्या ऐसा आप लोगों का करना है जी बाबू, ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत की बारे में बात करूँ तो कुल लागत, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल समझ गए तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक मतलब कि उत्पादक हूँ, ओके, मैं उत्पादन कर रहा हूँ, मतलब कि समझिए कि 2 बर्तन मैंने उत्पादन किया, ठीक है ना, और प्रत्येक का दाम जो है याद रखिएगा 20-20 रुपये बेच रहे हैं, तो टोटल कितना रुपया हुआ, तो आप लोग सीधा यहाँ पर गुना करके 20 कर देंगे और कह देंगे 60 हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वैसा ही है, तो हम दोनों को गुना कर देंगे, यानी x और 2x और प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर जो लागत लग रही है वो कितने रुपये लग रही है, 90 रुपीज लग रही है। कितना रुपया लग रहा है आपका, 90 रुपया लग रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे लोग ना, अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड निकालने का पूरा कोशिश करेंगे। ये कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें गुना करेंगे तो 2a² हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3x और बराबर ये 90 हो जाएगा। अब कुछ कॉमन निकलने कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इधर ला देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से लाएंगे तो 2 आपका s² प्लस 3x और माइनस ये 90 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कॉमन कुछ निकाल कर कुछ यहाँ से हम लोग काम करेंगे। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो कुछ ना कुछ हम लोग काम करने में जरूर करेंगे लोग के कुछ काम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको गुना कर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो इसको गुना कर देंगे तो मन कर देंगे तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी बाबू, 180 हो जाएगा। अब 180 को इस कदर आप तोड़िए कि 90 आ जाए। तो देखिए ना बाबू यहाँ से 2 से हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 2 तो ये हो जाएगा 90, फिर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 45, फिर यहाँ पर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर यहाँ से 3 करेंगे ये हो जाएगा 5। अब हम लोग किस तरह तोड़े, ओके देखिए ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 × 5 = 15, ऐसा हम लोग 15 लिख देते हैं हाल फिलहाल में, और यहाँ पर 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो हम लोग 12 15 में कंपेयर करते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों का अंतर देखिए जाए तो 3 आ रहा है, 12 15 का अंतर कितना आ रहा है 3, तो ये हमको 3 ही चाहिए, तो हम लोग 15 को प्लस कर देंगे और 12 को माइनस कर देंगे, हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखने का कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक आपका, देखिए मैं यहाँ पर लिखने का कोशिश करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 2s² और यहाँ से प्लस आपका 15x और माइनस 12x और माइनस यहाँ पर 90 और बराबर ये हो जाएगा 0।
अब चलिए मैं इधर किधर उधर तो सब हो गया है, मैं इधर इसको भागने का काम करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कॉमन आपका यही निकलेगा, x निकलेगा। तो x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना जी बाबू, आपका 2x और बच जाएगा प्लस 15 बच जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग कॉमन 12 और 90 दिया है, तो हम लोग यहाँ से जो निकालते हैं 6 निकाल लेते हैं। देखिए 6 अगर निकाल लेंगे हम लोग 6, ओके, तो कितना हो जाएगा जी, तो ये आपका हो जाएगा 2x, क्योंकि 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर माइनस में निकालेंगे क्योंकि ये जो मान है वो किस में, माइनस में। फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 15। अब ध्यान दीजिएगा, एक हो जाएगा x और माइनस 6 और दूसरा का कौन सा हो जाएगा 2x और प्लस ये 15 हो जाएगा। क्या यहाँ से आप लोगों से सॉल्व नहीं हो जाएगा? देखिए हम दोनों को कंपेयर शून्य से कर देंगे तो x बराबर एक हो जाएगा 6, ओके। कंपेयर करने के बाद से एक जो हो जाएगा वो 2x प्लस 15 बराबर हम लोग शून्य करेंगे तो 2x बराबर 15 और यूँ समझिए कि x बराबर जो हो जाएगा माइनस 15 होगा, तो फिर माइनस 15 और बटा क्या हो जाएगा जी बाबू, ये 2 हो जाएगा, माइनस 15 बटा 2, यानी दोनों चीज़ आपका निकल गया, ओके। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 15 बटा 2 क्या ये उचित वैल्यूज रहेगा आपका? कभी भी लागत आपका माइनस में होगा। जब बर्तन का निर्माण किया जाएगा तो कभी लागत माइनस में नहीं होगा, तो हम लोग प्लस वाला वैल्यू को लेंगे 6। अब चलिए, अब हमारा बर्तनों की संख्या कितना है जी बाबू, 6 है। तो याद रखिएगा बर्तन की संख्या लिख दीजिएगा, बर्तन की संख्या आपका 6 हो गया और लागत कितना हो गया, तो यहाँ पर 6 से गुना कर दीजिए, ओके। तो 6 दूना का 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 6 दूना का 12 और 3 15, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लागत रुपया 15 रुपया और जो बर्तन था वो कितने को था आपका, 6 गो था। यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, ओके। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये था आपका प्रश्नावली 4.2 का सारे के सारे प्रश्न थे। धन्यवाद।